जनाब आसिफ अली जरदारी साहब की टेलीफोन कॉल आई थी और उस हवाले से भी मीडिया में ये डिसइंफॉर्मेशन फैलाई गई कि पहले उन्होंने मियां नवाज शरीफ को कॉल की और उन्होंने गालिबन वहाँ से जवाब नहीं था। ये कोई ऐसी बात नहीं, मियां साहब के पास कोई मिस्ड कॉल नहीं थी और उनका एक बड़ा सेफ चैनल है जिस पे वो बात जब भी करते हैं आपस में। तो जरदारी साहब की पीडीएम की मीटिंग से एक दिन पहले मुझे कॉल आई और बेसिकली वो ये कह रहे थे कि चूँकि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब चेयरमैन अभी मुंतखब नहीं हुए तो लीडर ऑफ द अपोजिशन की स्लॉट जो है वो उनको दे दी जाए। तो मैंने उनको रिमाइंड करवाया कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब और फिर राजा परवेज़ अशरफ साहब और फिर बाकी जमातों के जो पीडीएम के थे उनकी एक कमेटी बनी थी जिसने ये फैसला करना था कि जो 3 स्लॉट्स हैं सेनेट के हवाले से वो कौन कौन लेगा। तो फैसला हुआ कि चेयरमैन की स्लॉट जनाब यूसुफ रज़ा गिलानी के पास जाएगी। जो दूसरी स्लॉट है डिप्टी चेयरमैन की वो JUI बलूचिस्तान की कॉन्सेंट से उनको मिल गई और तीसरी स्लॉट अपोजिशन लीडर की मुस्लिम लीग नून को मिलेगी। तो उनको मैंने यही कहा कि एक तो ये है कि वो अब चेयरमैन तो इलेक्ट हो चुके हैं और ये प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने गलत रूलिंग दी है कि जी वो 7 वोट जो रिजेक्ट किए हैं, 8 वोट रिजेक्ट हुए, एक वैलिड है रिजेक्शन, उसमें 2 मोहरें लगी हुई हैं 2 ब्लॉक्स में और 7 जो रिजेक्ट हुए हैं बिल्कुल गलत है क्योंकि 2 ब्लॉक्स थे, एक सजरानी साहब का एक गिलानी साहब का और उनमें कोई डिवाइडर नहीं था वोट डालने के लिए, कोई बक्सा नहीं बना हुआ था। तो मतलब है कि वो पूरे का पूरा जो ब्लॉक था वो ही एक किस्म का आप कह लेंगे वोट की जगह थी जहां मर्जी लगा ले और यही इंस्ट्रक्शंस भी चस्पा थी सेनेट के हॉल के अंदर और रूल्स के मुताबिक भी यही है। तो वो जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने वोट रिजेक्ट किए वो बिल्कुल नामुनासिब गलत हैं और आपने देखा कि पीडीएम के फैसले के मुताबिक अब इसको चैलेंज किया जा चुका है इसको हाई कोर्ट में और मुझे अल्लाह के घर कभी उम्मीद है कि ये फैसला रिवर्स होगा क्योंकि गिलानी साहब के 49 वोट हैं और संजानी साहब के 48 हैं। एक वोट ज़ाया हुआ। तो मैंने उनको यही कहा कि जो अब फैसले हो चुके हैं उसको ओपन करना मुनासिब नहीं होगा और मुझे उन्होंने ये कहा कि आप मियां नवाज शरीफ से बात कर लो। मैंने कहा ये भी मुनासिब नहीं कि हम उनको अब आपकी तरफ से ये एक नया पैगाम दें क्योंकि फैसला हो चुका है। तो बुनियादी तौर पे ये बात उनसे हुई थी और मैं समझता हूँ कि इसको हमें अप होल्ड करना चाहिए, ऑनर करना चाहिए। जो एक दफ़ा फैसले हो जाए उस पर अमल दरामद करना चाहिए और मैंने ये ज़रूर उनको बावर करवाया कि हमारे 83 वोट्स के साथ जनाब गिलानी साहब सेनेटर बने और हमें बड़ी खुशी है। हमने पूरी उसके लिए हमने एफर्ट की और हमने लंदन से बैठ के भी जो इनके कोई कहाँ कुछ सस्पिशन था तो हमने अपने उन मेंबर्स के साथ स्पेशली गुफ्तगू की और इंश्योर किया कि वो वोट दें। तो देखें कि उनका जो आपस में मार्जिन था वो 5 वोट का था, वो 83 वोट्स हमारे जो थे उससे अल्लाह के फजल से सेनेटर बने। फिर जो 49 के साथ जो वो जीत चुके हैं चेयरमैन सेनेट की स्लॉट, उसमें भी हमारे 17 वोट शामिल हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये हमें शॉर्ट साइटेड नहीं होना चाहिए और हमें जो एक दफ़ा फैसले हो जाएं उसको ऑनर करना चाहिए। तो जरदारी साहब की मेरी मीटिंग बड़ी यानी खुशगवार थी और उसमें कोई अनप्लेजेंटनेस जो जैसे कि मिर्च मसाले लगाए जा रहे हैं सोशल मीडिया में, वो तमाम के तमाम बेबुनियाद अफवाहें हैं। और वही मैंने कहा कि पीडीएम की मीटिंग के बाद ये सारी चीज़ें मर्ज हुई हैं क्योंकि पीडीएम का एक मेजर जो उस दिन अवाम और कौम इंतज़ार कर रही थी वो उसमें थोड़ा सा ताख़ीर हुई है और 26 मार्च का लॉन्ग मार्च आपको पता है कि उसको पोस्टपोन करना पड़ा और पीपल्स पार्टी ने अपनी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के पास जाने के लिए वक्त मांगा जो कि पीडीएम ने दे दिया। लेकिन जरदारी साहब ने ये बिल्कुल ये फरमाया पीडीएम की मीटिंग में कि डार साहब आप वोट डालने नहीं आए। तो जब जरदारी साहब की ये मीटिंग सारी पीडीएम में चल रही थी तो 1-2 मिनट के पॉज से उनकी तमाम स्टेटमेंट्स आपने देखा होगा कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे भी चल रही थी। उसके मीटिंग के फ़ौरन बाद मैंने फ्लोर लिया इजाज़त से मौलाना साहब के और मैंने उनको जरदारी साहब को इन चीज़ों का जवाब दिया और मैंने उनको कहा कि एक तो ये है कि आपको मालूम होना चाहिए कि साकिब निसार में मेहरबानी कर गए थे कि मेरी जो कामयाबी की नोटिफिकेशन थी सेनेटर 2018 में उसको वो सस्पेंड कर गए थे 2018 में और वो सस्पेंडेड है। दूसरा ये था कि मेरा वैलिड पासपोर्ट जो कि अभी उसकी रिन्यूअल की जरूरत नहीं, वो तो वैलिड था,
تو اس کو وہ کینسل کروا گئے تھے سپٹمبر 2018 میں. تو یہ دونوں جو کنسٹرینٹس ہیں وہ پلس میری جو میڈیکل، تو میں تو اگر ہوتا بھی تو وہاں میں ووٹ دے ہی نہیں سکتا تھا. تو ان کا گلہ، لیکن ان کا گلہ جو تھا وہ مناسب نہیں تھا. پی ڈی ایم کی میٹنگ میں ایک دن پہلے مجھ سے کر سکتے تھے، لیکن میں ان کو جواب دے دیا. ساتھ میں نے یہ بھی کہا کہ کیا میرے ووٹ نہ ڈالنے سے پی ایم ایل این کا جو ایک ووٹ ہے، انشاءاللہ یہ سسپینشن ختم ہوگی تو پھر میں انشاءاللہ وہ اس کے قابل ہوں گا فیوچر میں ووٹ ڈالنے کے. تو میں نے کہا کہ کیا میرے ووٹ نہ ڈالنے سے گیلانی صاحب کا نمبر کم ہو گیا ہے، وہ ان کی میجورٹی نہیں ملی. اگر ان کو 49 ووٹ ملے ہیں تو وہ تو ہمارے 17 ووٹ جو پی ایم ایل این اس کے ساتھ ملے ہیں. تو خدا نہ خواستہ اگر گیلانی صاحب ایک ووٹ سے ہار جاتے تو پھر میرا خیال ہے ان کا گلہ بنتا کہ جی یہ تو وہ ان کا بڑی آؤٹ آف کانٹیکسٹ گلہ تھا، لیکن اس کا ہم نے جواب دے دیا تھا. جی ایسی خبریں پھیلانے کا مقصد جو مجھے نظر آتا ہے کہ پی ڈی ایم کی میٹنگ چونکہ جو اس کا مین ایجنڈا تھا لانگ مارچ اور پھر ریزگنیشنز، تو چونکہ وہ ایک عوامی اس وقت ایکسپیکٹیشنز تھیں اور عوام اس کی طرف دیکھ رہی تھی، اور میٹنگ چونکہ کچھ اس میں فیصلے نہیں کر سکی اور مہلت مانگ لی ایک پارٹی نے 10 میں سے. 9 پارٹی تو بڑی کلیئر تھیں کہ جی لانگ مارچ 26 مارچ کو ہونا چاہیے. پی ایم ایل این کی بالکل تیاری تھی اور ساتھ ہی ریزگنیشن بھی نیشنل اسمبلی سے دینے چاہیے. تو میرا خیال ہے کہ اس کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے ایسی بے بنیاد افواہیں پھیلائی جا رہی ہیں اور لوگوں کو کنفیوز کیا جا رہا ہے.